बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी जो है चिकन का टिक्का मसाला सालन कह लें इसको, या चंगेज़ी चिकन भी इसको बोला जाता है। तो वो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी चिकन लिया है और उसमें मैंने नमक, मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें ऐड की हैं। ठीक है जी। नमक और ये कुटा और भुना ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी और चाट मसाला, कुटा और भुना ज़ीरा और खुशक धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च। ठीक है जी। ये तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। और अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। ये थोड़ा थिन था इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। और ये विनीगर है, ठीक है, वाइट विनीगर है, ये मैं डालूँगी इसमें 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लेमन जूस भी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तमाम मसाले हम इसमें डाल के तो इस चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे। और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे कि अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और ये रेड कलर का फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहती तो आप इसमें जो होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका कलर आता है इसके ऊपर सिर्फ, वो भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। मुझे वो नहीं मिली तो मैंने फिर इसके जगह पे ये फूड कलर जो है रेड वो यूज़ किया है। ये तमाम मसाले हमने अच्छे तरीके से चिकन को लगा के तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। ठीक है। मसाले एक दफ़ा आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और भुना और कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, और उसके बाद सिरका 2 टेबलस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून और फूड कलर। ठीक है जी, रेड फूड कलर, तमाम चीज़ें इसमें डाल के तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे आधे घंटे के लिए। और आप सबसे मेरी जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आप लोगों से बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें और वीडियो को जनाब अली पूरा वॉच किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अब हम कढ़ाई लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा। इसमें मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो हैं प्याज थे, उनको रफली सा मैंने कटिंग कर लिया है। तो वो मैं डालूँगी इसके अंदर। घी मैंने तकरीबन लिया है 1 चम्मच, जो बड़े वाला चम्मच होता है ना जिससे हम हांडी बनाते हैं यूज़ुअली, वो वाला चम्मच हम लेंगे। और ये प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है। ठीक है जी। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से जो है हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पिंक शेड में थोड़ा ये आ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको आप जो है इस तरह से फ्राई करते रहें। और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन मैंने 3 जो है ना मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने रफली सा कटिंग कर लिया था। तो जब हमारा प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें अपने जो टमाटर हमने कटिंग किए हुए थे वो ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्लेम जो है वो हाई किया था, ज़्यादा ही जो है वो स्लो था फ्लेम। और प्याज को हम सॉफ्ट करेंगे। और ये जो रेसिपी है इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। ये बिलीव करें इतना मज़े का बना था ना कि मेरे हस्बैंड भी तारीफ़ किए भी नहीं रह सके। वो भी कहते हैं ये बहुत मज़े का बना है। कढ़ाई कौरमे ये तो हम खाते ही रहते हैं। तो ये है कि आप कोई यूनिक जो रेसिपी वो भी ट्राई किया करें, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो इससे पहले मैंने जो रेसिपी बनाई थी ना अफ़गानी चिकन पुलाव, वो भी बहुत यमी बना था। तो वो भी आप जो है लाजमी जो है ट्राई करना। तो प्याज को हमने ये दोनों जो रेसिपी है ना यूनिक रेसिपी है चिकन की। सॉफ्ट हो गया प्याज हमारा। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे।
तो टमाटर डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ना वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, यानी थोड़े से कुक हो जाएं। ठीक है जी, ये देखिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये भी मैंने रफली से कटिंग किए हुए थे। अब इनको डाल दिए, देखें डालते ही कितने सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इनको जो ब्लेंडर का जग होता है उसमें निकाल लूँगी और इसका हमने अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इस बात का ध्यान रखा करें कि घी आपने जो है ब्लेंडर में नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ आपने टमाटर और प्याज डालने हैं, वरना फिर आपके सालन पे जो है ना वो ऑयल जो आता है ना तरी सी आती है वो नहीं आएगी। तो जी अब हम आगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमने कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना वो हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन हम 15 मिनट जो है ना मीडियम फ्लेम पे इस कढ़ाई में कुक करेंगे। तो इसका जो टेस्ट और जो टेक्सचर है ना वो जैसे हम टिक्के नहीं बनाते चिकन टिक्के, वैसे ही इसका टेस्ट हो जाएगा। और इसका जो है ना चिकन का बहुत ही मज़ा आया था खाने का। ये देखिए मैंने तमाम चिकन जो है इसमें ऐड कर दिया। तो अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो चिकन का सारा पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये जो चिकन है ये थोड़ा 80% तक जो है कुक हो जाए और मसालों का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जो है वो आ गया था और बहुत यम्मी लग रहा था। तो जो मसाला थोड़ा सा था उसमें भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसकी जो साइड्स है ना चिकन की बोटियों की उनको हम चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ताकि सब तरफ से ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया था, पहले मैं इसको लो फ्लेम पे जो है कुक करती रही थी और इस तरह चिमटे के साथ मैं इनको चेंज भी करती रही थी इनकी साइड्स को। ठीक है जी, ये हमारा जो चिकन टिक्का है ये बन गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब जी हम आते हैं उसी कढ़ाई की तरह जिसमें हमने प्याज और टमाटर को सॉफ्ट किया था। अब उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया घी में। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद थोड़े से मसाले हमने 1 टीस्पून जो है वो उसमें चिकन में ऐड किए थे। बाकी के जो 1 टीस्पून मसाले हैं वो हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे जो हम चिकन के लिए रेडी कर रहे हैं। ठीक है जी, इसमें सिर्फ जो है चाट मसाला नहीं है, बाकी तमाम मसाले वही हैं। काली मिर्च, गरम मसाला, भुना कुटा वो ज़ीरा, खुश धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी। ठीक है जी, बाकी तमाम मसाले वही हैं, सिर्फ इसमें चाट मसाला नहीं जाएगा ग्रेवी में, वो सिर्फ टिक्कों में ही जाना था। ठीक है जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है अभी से ही। तो इसको भूनने के बाद अब हम इसमें जो टमाटर और प्याज का हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जितना आप इसको भूनेंगी ना उतना ही ज़्यादा मज़े का आपका ये आज का जो चंगेज़ी चिकन है बन के रेडी होगा। ठीक है जी, ये देखें अब हम इसको कुक कर रहे हैं और इस टाइम पे आके हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है मैंने इसमें दही भी ऐड करना है। अब थोड़ा सा मैंने वो जो जग में मसाला लगा हुआ था ना प्याज और टमाटर का, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो वो मैंने इसमें डाला है। तो इसको इस टाइम भी मीडियम फ्लेम ही है और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 1 प्याली के करीब। और मैंने आपको बताया था कि दही डालते वक्त आपने जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है। ठीक है जी, ये मैंने भुना कटा जो ज़ीरा है वो ऐड किया था इसके अंदर। जी तो जनाब इस टाइम पे आके ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है और हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से हमने उसको भून लिया है और तमाम मसालों की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है और दही का पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है और ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब हमने वो जो चिकन टिक्का रेडी किया हुआ था अपना, जिसको हमने कढ़ाई में अलग से रेडी किया था, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और उसके साथ ही मैंने इसमें जनाबे वाली ये देखें वो टिक्का हमने रेडी किया था वो हम इसमें डाल रहे हैं।
मोस्टली हमारा चिकन 80% तक तो कुक हुआ है, तो बाकी थोड़ा बहुत हम इसमें जो ग्रेवी हमने जितनी भी रखनी है ना, तो इसमें शोरबा नहीं होता है, इसमें ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक सी होती है, ठीक है ना जी। तो इसको हम देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है इस टाइम। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम आपका मीडियम ही होना चाहिए, ठीक है, फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए। और अब हमने इसमें देखें कसूरी मेथी तकरीबन मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी ली थी, वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना। और ये क्रीम जी, क्रीम मैंने ली थी तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। मैंने यहाँ वो मिल्क पैक क्रीम मिलती है ना, वो यूज़ की। अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसमें दूध के ऊपर जो मलाई नहीं आई होती, आप वो भी डाल सकती हैं, उसका भी वही टेस्ट आएगा जो क्रीम का है। मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैंने ये क्रीम पे मंगवा के डाल दी, ठीक है जी। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, ये बहुत यमी बना था। अब हम इसमें थोड़ा सा तकरीबन ग्रेवी के हिसाब से जो है पानी, मैंने तकरीबन इसमें जी आधा ग्लास पानी का मैंने डाला था इसमें। और फिर मैंने इसको फ्लेम को मीडियम से भी थोड़ा सा कम, जैसे दम वाला फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर मैंने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कुक किया था। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हमने भून लिया और मसाले के साथ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, हाफ़ गिलास के करीब पानी डाल के। तो इसको अब हम जो है जी 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे, ताकि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए सही हो गया। अब जी जो इसके बाद का स्टेप है ना, वो बहुत ही मज़े का है। और उसकी तो मैं कहती इतनी मज़े की स्मेल आ रही थी ना सालन में से। अब जी हम इस तरह से एक स्टील की प्लेट, कटोरी, कोई भी चीज़ हो वो लेंगे। उसके ऊपर मैंने कोयले को पहले ही जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, वो रखेंगे। उसके ऊपर हम घी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। और मैं कहती हूँ इसकी स्मेल सालन में से, बारबेक्यू टिक्का और साथ वो ग्रेवी की, बहुत यम्मी बना था। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से रखेंगे। ये देखिए साइड से भी कैसे इसके धुआं निकल रहा है कढ़ाई के। ये देखिए जी हमारा ये टिक्का मसाला चिकन चंगेज़ी साहब जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए से। और जो है ना सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैं लहसुन अदरक के साथ ही ग्राइंड कर ली थी, 5-6 सब्ज़ मिर्चें, तो वो मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। अब हम इसको गार्निश करेंगे और इसको खाएंगे नान के साथ, और या पराठे बना लें तो बहुत मज़ा आएगा आपको। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।